कराची में गैर कानूनी तजावुज़ात से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कमरा अदालत में शोर पर बरहम रिमार्क्स दिए। जो बात कर रहा है कमरा अदालत से बाहर जाए। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया इस केस से जुड़े बहुत से फैसलों पर अमल हो चुका है। गुज्जर नाला समेत 3 नालों से तजावुज़ात खत्म हो गई हैं। कराची में गैर कानूनी तजावुज़ात से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कमरा अदालत में शोर पर बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए। जो बात कर रहा है कमरा अदालत से बाहर जाए। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया इस केस से जुड़े बहुत से फैसलों पर अमल हो चुका है। गुज्जर नाला समेत 3 नालों से तजावुज़ात खत्म हो गई हैं। कराची में गैर कानूनी तजावुज़ात से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कमरा अदालत में शोर पर बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए। जो बात कर रहा है कमरा अदालत से बाहर जाए। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नासिर भट्ट से। नासिर बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस जमाल खान मंदुखैल और जस्टिस नईम अख्तर अहवान पर मुश्तमिल बेंच जो है कराची में तजावुज़ात के हवाले से तकरीबन 2 साल के बाद समाअत हो रही है इस केस की तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से, जिस पर जो कमरा अदालत था वो दरख्वास्त गुजारों और वकला से भर गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ लोग बाहर चले जाएं, जिसके बाद शोर की आवाज़ें की आई, बातें करने की आवाज़ें की आई, जिस पर चीफ जस्टिस भरम हो गया और उनका ये कहना था कि जिसको बात करनी है वो कमरा अदालत से बाहर जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से कहा कि हमें ब्रीफ किया जाए कि ये मामला है क्या। एडवोकेट जनरल की जानिब से ब्रीफ किया गया और चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को कहाँ से सुने, तो एडवोकेट जनरल ने कहा जो आखिरी फैसले हुए थे वहाँ से इस केस को देखते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा ठीक है इसको वहाँ से देखते हैं तो शुरू करें। क्या इस वक्त जो है सूरत हाल है, तो एडवोकेट जनरल का ये कहना था कि 3 नाले थे गुज्जर नाले समेत जहाँ पर मामला जो हैं वो अदालत के अहकामात पर किए गए हैं और उसके अलावा तमाम जो अहकामात थे अदालत के उस पर काम हो रहा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि कितने नाले थे और कितने मुतासरीन थे, क्यों अब तक जो है इनको जगह फराहम नहीं की गई। ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो बताई गई अदालत को और इस वक्त समाअत जारी है। चीफ जस्टिस को ये भी आगाह किया गया कि 6000 से ज़ायद मुतासरीन हैं एडवोकेट जनरल सिंह की जानिब से, तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि नाला मुतासरीन पर क्या गैर कानूनी तामीरात नाले पर, तो एडवोकेट जनरल का कहना था बिल्कुल गैर कानूनी तामीरात थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इन्हें प्लाट तो दे दें, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस को ये भी बताया गया मुतासरीन के वकला की जानिब से कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को जो है वो मामला दिया गया था और चीफ जस्टिस ने कहा कि जब मामला दिया गया था तो अब तक ये हल क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो प्लॉट लेना चाहते थे उनको प्लॉट दे दें, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि 6932 मजबूरी नाला मुतासरीन हैं, ये अरबों रुपए हैं जो इन पे खर्च किए जाएंगे। इसमें पैसे जो हैं वो चीफ जस्टिस ने कहा कि कौन देगा, जिस पर अदालत को बताया गया कि हुकूमत सिंध जो है वो ये पैसे देगी। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे ये तफसीलात बताएं और यहाँ तकरीर ना करें। शहरी वकला की जानिब से जो है वो बातें की जा रही थी। दरख्वास्त गुजार जो था एक बोलना चाह रहा था, चीफ जस्टिस ने रोक दिया। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि जिन मुतासरीन की फहरिस्त बनाई गई थी उनमें भी इजाफा जो है वो मौजूद है, जो अदालती हुक्म में किया गया, जो रह गए थे। इसके अलावा एडवोकेट जनरल का ये कहना था कि कमिश्नर का एक फोकल पर्सन है जो इन मामलात को देख रहा है। ये फोकल पर्सन जो है वो एडिशनल 2 कमिश्नर कराची के दफ्तर में मौजूद होता है। इस वक्त भी समाअत जो है वो जारी है। जी नासिर भट्ट, आपका शुक्रिया।